हेलो एवरीवन, स्वागत है सब लोगों का एकेडमी प्लस के आपके यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लास में हम लोग डिफरेंशियबिलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और अच्छे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। थ्योरम ऑन डिफरेंशियबिलिटी भी मैंने डिस्कस किया था। आज डिफरेंशियबिलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट कर जा रहे हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ ए फंक्शन which are differentiable and satisfying the given functional rule। यस, मैंने आपको जब फंक्शन पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था कि हम लोग अभी फंक्शनल रूल स्टार्ट कर रहे हैं। इसको हम लोग दोबारा डिफरेंशियबिलिटी में पढ़ेंगे, फिर डिफरेंशिएशन में पढ़ेंगे और लास्ट में हम लोग इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में भी पढ़ेंगे। मैंने ऐसा आपको बोला था। क्लियर है गाइस सबको? तो आज हम लोग फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं डिफरेंशियबिलिटी की हेल्प से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप लिखा हुआ है, राइट डाउन द एक्सप्रेशन। यस, आपको किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लिखना होता है। एफ डैश एक्स कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। सबसे पहले जो बेसिक फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच करके लिख लीजिए। ये सबसे पहला स्टेप है आपको, ठीक है जी। सेकेंड, मैनिपुलेट एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स इन सच ए वे दैट द गिवन फंक्शनल रूल इज एप्लीकेबल। यस, आपको जो क्वेश्चन गिवन होगा उसमें फंक्शनल इक्वेशन को न्यूमरेटर को अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करना है ताकि उसको हम लोग एफ डैश एक्स की फॉर्म में ले पाए, ठीक है गाइज। उसके बाद एफ डैश एक्स को एज ए कांस्टेंट फंक्शन ऑफ एक्स या कांस्टेंट बिहेव करना है। एफ डैश एक्स को या तो कांस्टेंट और ए फंक्शन ऑफ एक्स लेकर चलना है हम लोगों को। उसके बाद फंक्शन का दोनों साइड इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है गाइज। हम लोगों को इंटीग्रेशन यूज करना है और सबसे लास्ट में हम लोगों की बाउंड्री कंडीशन का यूज करना है। ये कुछ बाउंड्री कंडीशन आपको गिवन हो सकती हैं या फिर आपको खुद ड्राइव करनी होंगी, ठीक है गाइज। ये से क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन से आप चीजें बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। लेट एफ बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई ग्रेटर देन जीरो। फंक्शन के डेरिवेटिव की 1 पर वैल्यू 1 है, आपको एफ ऑफ एक्स निकालना है, ठीक है गाइज। तो मैंने क्या बोला था, स्टार्टिंग कैसे करनी है, आपको लिखना है एफ डैश एक्स लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। ऐसा करके आपको लिखना है, ठीक है गाइज। अब यहां पर आप देख रहे हैं आपको क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई गिवन है क्या? हाँ जी, बिल्कुल गिवन है। तो यहां पर एक्स मैंने क्या किया, सारे फंक्शनल रूल के लिए एप्लीकेबल है तो एफ एक्स को रिप्लेस कर दिया एक्स प्लस एच के साथ और एक्स को रिप्लेस कर दिया है एक्स स्टार्टिंग वाले एक्स प्लस एच, इस वाले एक्स को रिप्लेस कर दिया है एक्स प्लस एच के साथ और वाई को रिप्लेस कर दिया एक्स के साथ, ठीक है गाइज। तो हमारे पास क्या फंक्शन बन का है वो आप देखिए। तो मैं क्या लिख पाता हूं, लिख सकता हूं एफ डैश एक्स लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो लिख सकता हूं। और अब हमारे पास ये क्या बनकर आ गया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच डिवाइडेड बाई एच बनकर आ गया। क्या नीचे कंप्लीट पार्ट के चल रहा है एच, क्योंकि अगर सेम फंक्शन ऐसा बन रहा है तो आप उसको डिवाइड करके लिख सकते हैं स्टार्टिंग में जो गिवन है। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास बन के आ गया लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ 1 प्लस एच बाई एक्स हो गया डिवाइड बाई एच आ गया, ठीक है जी। अब लिमिट एग्जिस्ट होने के लिए ऊपर वाले फंक्शन न्यूमरेटर वाले पार्ट को जीरो बनना पड़ेगा लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए। तो एच को जीरो टेंड कराया यानी फंक्शन की 1 पर वैल्यू जीरो है। बाउंड्री कंडीशन मैंने ड्राइव कर दी, या तो आप ऐसा कर लेते या आप क्या कर सकते थे, स्टार्टिंग में क्वेश्चन आपको गिवन था एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्स और वाई दोनों को 1 1 पुट कर दिया है। तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 1। तो यहाँ से क्या आ गया, एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो दोनों सेम बात है क्या, ऐसा भी आप कर सकते हैं और ऐसा भी आप कर सकते हैं, ठीक है गाइस। सबको क्लियर है क्या? अब मैं दोबारा से क्वेश्चन पर आता हूँ, ठीक है जी। मेरे पास क्वेश्चन क्या चल रहा था, एफ डैश एक्स लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो
एफ ऑफ 1 प्लस एच बाई एक्स चल रहा था, नीचे चल रहा था हमारे पास एच। मैंने क्या किया, यहाँ पर फंक्शन की 1 पर वैल्यू माइनस कर दी, बिकॉज फंक्शन की 1 पर वैल्यू तो 0 ही लिखी हुई है, तो उससे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। और मैंने साथ के साथ x से मल्टीप्लाई कर दिया, x से डिवाइड कर दिया है। ठीक है गाइज, तो ये हमारे पास आ गया एफ डैश एक्स। यस, अब ध्यान से देखिए इस वाले पूरे पार्ट को, ये तो क्या लिखा हुआ है, फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ गाइज, फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा हुआ है किस पर, 1 पर। फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा हुआ है 1 पर, और x हमारे पास चल रहा है। ठीक है जी, फंक्शन के डेरिवेटिव की 1 पर वैल्यू 1 गिवन है, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 बाई एक्स। दोनों साइड, बोथ साइड इंटीग्रेट मैंने किया, बोथ साइड अब क्या करना, आपको इंटीग्रेट करना है, बोथ साइड इंटीग्रेट मैंने कर दिया। तो ये हमारे पास आ गया एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स हो जाएगा, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है ln x, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हम लोग ऐड करेंगे। अब मैंने क्या किया, x को 1 पुट कर दिया, तो फंक्शन की 1 पर वैल्यू ln 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी प्लस 0। फंक्शन की वैल्यू 1 पर 0 गिवन है, तो c की वैल्यू भी 0 आ गई। तो मेरे पास f ऑफ x आ गया ln x, और यही मुझे निकालना था। ठीक है गाइज, दोबारा से देख लीजिए आप इसको एक बार। हम लोगों ने क्या किया, ओरिजिनल क्वेश्चन जो दे रखा था, सबसे पहला जो स्टेप है आपको क्या लिखना है वो आप देख लीजिए। हर क्वेश्चन की स्टार्टिंग आप ऐसे ही करेंगे। उसके बाद इस वाले फंक्शनल रूल जो गिवन है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई को लिख सकते हैं डिवाइड करके। सेम यहाँ पर दोनों को क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ एक्स लिख सकते हैं, वही मैंने लिखा है। फिर फंक्शन की 1 पर वैल्यू निकाली है, और गिवन कंडीशन का मैंने यूज किया है। ठीक है गाइज, आप इसको नोट कर लीजिए। मैं 2-3 क्वेश्चन करता हूं, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू फंक्शन एक्स वाई डिफरेंट करके लिख सकते हैं। फॉर ऑल एक्स वाई पॉजिटिव के लिए फंक्शन वैलिड है। एफ एक्स डिफरेंशिएबल फंक्शन है 1 पर, फंक्शन के डेरिवेटिव की 1 पर वैल्यू 1 गिवन है, फंक्शन निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है गाइज, तो सबसे पहली कंडीशन जो आपको यूज करनी है वो तो ये लिखना है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच एंड लिमिट एच टेंडिंग टू 0। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से x कॉमन ले लिया अंदर ही अंदर, और ये बन गया कॉमन लेने से 1 अपॉन एच बाई एक्स हो गया, माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। अब प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में है तो उनको अलग अलग करके लिखा जा सकता है। तो ये हो गया एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ 1 बाई एच बाई एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच। क्या कर सकता हूँ, पूरे क्वेश्चन से एफ ऑफ एक्स कॉमन ले सकता हूँ, अंदर क्या बचेगा, एफ ऑफ 1 अपॉन एच बाई एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एच। ठीक है गाइज, क्लियर है सबको। अब मैंने क्या किया, दोबारा से लिख देता हूं मेरे पास क्या बन के चल रहा है। अपने पास चल रहा है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ 1 प्लस एच बाई एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एच चल रहा है। ओरिजिनल इक्वेशन पर गया, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई गिवन था। मैंने x और y दोनों को 1 पुट कर दिया, तो फंक्शन की 1 पर वैल्यू मेरे पास आ गई एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1, यानी बेसिकली फंक्शन की 1 पर वैल्यू 1 मेरे पास आ गई है। तो मैं अब दोबारा से क्वेश्चन पर आता हूँ। दोबारा से क्वेश्चन पर आए तो ये क्या लिखा हुआ है, एफ डैश एक्स लिखा हुआ है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 लिखा हुआ है। एफ एक्स मेरे पास बाहर चल रहा है, ये लिख रहा हुआ एफ ऑफ एच बाई एक्स माइनस 1 को लिख सकता हूँ क्या, फंक्शन का वैल्यू 1 पर 1 डिवाइड बाई एच, एक्स से मल्टीप्लाई एक्स से डिवाइड। ऐसा करने से क्या हुआ, एफ ऑफ एक्स तो हमारे पास बाहर चल रहा था, एक्स ये वाला आ गया, और ये फंक्शन का डेरिवेटिव एट 1 लिखा हुआ है। ठीक है गाइज, आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास चल रहा था एफ डैश एक्स, एफ एक्स को इसके नीचे लिया है तो एफ ऑफ एक्स आ गया, और इसके नीचे आ गया हमारे पास 1 बाई एक्स, बिकॉज फंक्शन के डेरिवेटिव की 1 पर वैल्यू 1 है। अब आप क्या कर सकते हैं, यस अभी आप लोगों ने इंटीग्रेशन का बेसिक फिजिक्स में पढ़ा होगा,
नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव लिखा हो तो आंसर आता है ln मोड फंक्शन। 1/x का इंटीग्रेशन lx मैंने इंटीग्रेशन बोथ साइड किया है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। यस प्लस सी आएगा, मैं उसको भी ln c लिख रहा हूं, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, तो लोग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग cx आ गया। अब फंक्शन की 1 पर वैल्यू 1 थी तो 1 इज इक्वल टू सी आ जाएगा, तो मेरे पास फंक्शन क्या बनकर आ गया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बनकर आ गया। और गाइज मुझे फंक्शन ही निकालना था। तो बाउंड्री कंडीशन कैसे निकालते हैं? बाउंड्री कंडीशन फंक्शन में देखकर, फंक्शन में 1 एक्स और वाई दोनों को 1 पुट कर, दोनों को 0 पुट करके, या जैसी भी रिक्वायरमेंट होती है वैसा देखकर हम लोग सोचते हैं आगे। ठीक है गाइज, आप नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ, चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, हमारे पास एक फंक्शन गिवन है। ठीक है गाइज, ये हमारे पास बनकर क्वेश्चन बनकर गिवन है। फंक्शन के डेरिवेटिव की 0 पर वैल्यू 2 गिवन है और हम लोगों को एफ एक्स निकालना है। तो स्टार्ट कैसे करते हैं, लेट फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच एंड लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब मैंने क्या किया, y को रिप्लेस किया h के साथ, तो मेरे पास फंक्शन क्या बनकर आ गया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एच प्लस 2xh माइनस 1। अब एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एच के इधर लेके आ गए, तो फंक्शन क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स प्लस 2xh माइनस 1। अब ओरिजिनल जो पिक्चर हमने लिखी थी वहाँ पर जाते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं क्या, एफ ऑफ एक्स प्लस 2xh माइनस 1। ठीक है गाइज, अपॉन एच चल रहा है। ठीक है जी, अब मैं क्या कर सकता हूं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एच माइनस 1 डिवाइड बाई एच चल रहा है, और वहां से एच कैंसिल हो गया, 2x आ गया। ठीक है जी, अब फंक्शन की h माइनस 1 पर वैल्यू लिमिट टेंडिंग टू 0 होना पड़ेगा, यानी फंक्शन की 0 पर वैल्यू को कितना होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा। तो एफ डैश एक्स, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ कि एफ डैश एक्स चल रहा है मेरे पास एफ ऑफ एच माइनस फंक्शन की 0 पर वैल्यू डिवाइड बाई एच प्लस 2x। ये तो फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा हुआ है किस पर, 0 पर, प्लस 2x लिखा हुआ है। फंक्शन की डेरिवेटिव की 0 पर वैल्यू कितनी गिवन है, 2 गिवन है, तो हमारे पास फंक्शन क्या, एफ डैश के एक्स क्या बनकर आ गया, 2x प्लस 2 आ गया। दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया तो ये हमारे पास एफ एक्स बनकर आ गया, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 2x² बाई 2 प्लस 2x आ गया प्लस c आ गया। ठीक है गाइज, ये एफ एक्स मेरे पास बनकर आ गया x² प्लस का 2x प्लस c। हमने x को 0 रख दिया तो फंक्शन की 0 पर वैल्यू 0 प्लस c आ गई, फंक्शन की 0 पर वैल्यू 1 आई तो c इज इक्वल टू 1 आ गया। तो मेरे पास फंक्शन क्या बनकर आ गया, x² प्लस 2x प्लस 1, और मुझे फंक्शन ही निकालना था। ठीक है गाइज, नोट कर लीजिए, फंक्शन हम लोगों को निकालना था, फंक्शन मैंने निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एफ डिफरेंशियबल फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर, फंक्शन के डेरिवेटिव के 0 पर वैल्यू 1 गिवन है और इसकी वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। तो हम लोगों ने क्या लिखा, इसको लिखा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, इसको 0 प्लस एच लिख दिया, माइनस फंक्शन पर 0 मैंने माइनस कर दिया, माइनस ऑफ एफ ऑफ 0 माइनस 2h माइनस फंक्शन की 0 पर वैल्यू, यस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गाइस, कट जाएगा, डिवाइड बाई एच अलग से, डिवाइड बाई एच हम लोगों ने अलग से कर दिया। ध्यान से देखिए, तो फंक्शन का डेरिवेटिव 0 पर लिखा हुआ है, और इसको देखिए ध्यान से, आपने क्या किया, -2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, -2 से मैंने डिवाइड किया, तो माइनस माइनस तो +2 हो गया। ठीक है जी, अब अगेन ये तो अगेन फंक्शन का डेरिवेटिव किस पर लिखा हुआ है, 0 पर लिखा हुआ है।
फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पर 1, 2 इंटू 1, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3 आ गई। ठीक है गाइज, नोट कर लीजिए इसको। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से समझिएगा। हम लोगों को गिवन है कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ वाई का मोड जो है लेस देन एक्स माइनस वाई के मोड होल क्यूब दिखा हुआ है। तो मैं इसको लिखता हूं एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई एक्स माइनस वाई कंप्लीट का मोड लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस वाई का मोड का स्क्वायर। यस, यहां से एक मैं नीचे ले आया और मैंने कंप्लीट क्वेश्चन के लिमिट लगा दिया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू वाई, दोनों साइड में लिमिट लगा दिया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू वाई। यस, जैसे ही मैंने लिमिट एक्सटेंडिंग टू वाई लगाई, ध्यान से देखिए तो फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा हुआ वाई पर का मोड लेस देन इक्वल टू 0। यस, देखिए एक्स माइनस वाई। यस, किसी भी फंक्शन का मोड 0 से छोटा नहीं हो सकता। इस बात का मतलब क्या हुआ, फंक्शन के डेरिवेटिव एफ डैश वाई को 0 ही होना पड़ेगा। किसी भी फंक्शन का मोड लेस देन 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब उसको क्या होना पड़ेगा, 0 ही होना पड़ेगा। यानी हमारे पास क्या बनकर आ गया, एफ डैश वाई इक्वल टू 0 आ गया। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है, इसका मतलब फंक्शन ऑफ वाई क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट होना पड़ेगा, तभी उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। यानी फंक्शन में 10 रखने पर अगर 100 मिल रहा है तो 20 रखने पर भी कितना मिलेगा, 100 ही मिलेगा। यस गाइज, इस क्वेश्चन को एक तरह से आप स्टैंडर्ड रिजल्ट समझें, याद रखें। ठीक है, मैंने क्या किया, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ वाई मैं एक नीचे लेके आ गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू, मैंने जैसे ही वाई लगाई फंक्शन का डेरिवेटिव 0 या 0 से छोटा आ गया, ऐसा पॉसिबल नहीं था। ठीक है जी, फिर उसके बाद हम लोगों ने इसको सोल्व कर लिया। ठीक है जी, आप इसको नोट कर लीजिए। आज की क्लास, आज का जो सेशन है यही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैक्सिमम मिनिमम प्रॉब्लम कुछ डिफरेंशियबिलिटी पे हम लोग डिस्कस करेंगे एंड मिक्स प्रॉब्लम ऑन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी वी विल डिस्कस।